गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमस्तुमे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यद्यं कृपयाय कस्मै व्याय चले मुमोक्षै शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यथा सतोयतुको अपि चंद्र सर्वत्र बंधते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। जो सुमरत सिद्ध होय गुणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोय मुद्रासि शुभ गुण सदन। मुख होय बांचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु दयालु कृपालु सकल कलिमल दहन। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सम मोर धाम सदा क्षीर सागर में शयन। कुंद इंद समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। श्री उमाकांत गुरु चरण बंद कहूँ कर जोर हौ प्रसन्न प्रभु सकल गुरु मंजु मनोरथ मोर। जन्म से ही गुरुदेव आपके चरणन में मेरो नेह बड़ो ही भरोसो मोकु अंजनी के छैया को। हाथ जोड़ विनती करूं चरणन में गौरा मात रहे ध्यान मेरी और बेल की चढ़ैया को। विनोद कांत तेरे तुम्हें बेगे आओ यदुनाथ कोई ना खिवैया नाथ मेरी जाडूबी हुई नैया को। सुमिर राम से सत गुरु अंजनी सुत हनुमान करो कृपा मो परिषदा प्रभु जान दास अज्ञान। वंदो सारद के चरण हरन अविद्या भूल शुद्ध बुद्ध विद्या दे सुमित मैया मो पर हुई अनुकूल। गुरुवर मोइन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे हमको नहीं। सात दीप नव खंड में सतगुरु फेंकी डोर तापे हंसा न चढ़ो तो सतगुरु को का दोष। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए लक्ष्मण गिरी महाराज की जय बोलिए संत भगवान की जय। आइए ठाकुर जी के चरण कमलों में दो शब्द लेकर के चलते हैं वंदन अभिनंदन करते हुए। उसके बाद प्रेम भाव से भक्ति से सभी माता बहनें भाई बंधु कथा का रसपान करेंगे। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सभी भक्तों से हम नम्र निवेदन करेंगे गुजारिश करेंगे क्योंकि केवल कथा आजाद की शेष है। सभी भक्तवर थोड़ा थोड़ा गृह कार्य से समय निकालें और कथा पंडाल में आए प्रभु की कथा का रसास्वादन करें। क्योंकि देखिए बड़े पूर्व जन्म के पुण्योदय हुए हो करते हैं तब ये भगवान की ज्ञानमयी और रसमयी कथाएं श्रवण मात्र के लिए मिला करती हैं। विद्वानों ने तो यहाँ तक बताया है
जहाँ भी ये भगवान की कथा चलती है वहां तक की वनस्पति तो अपने आप में धन्य हो जाती है, वो जगह अपने आप धन्य हो जाती है। लेकिन जहां तक की आवाज पहुंचती है वहां तक की वनस्पति भी अपने आप में धन्य हो जाया करती है। भगवान की कथा बड़ी अनमोल है। देवता लोग इस भगवान की प्रभु की कथा को श्रवण मात्र के लिए अमृत का कलश लेकर के आए। कही महाराज हमें इस कथा को श्रवण करा दें, इसके बदले में आप हमसे अमृत ले लो। साफ शब्दों में सुखदेव जी ने कहा, राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत्य संगत है प्यारी। ए देवताओं, तुम ये भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकते, कि ये प्रभु की कथा तो केवल वही श्रवण कर सकते हैं जिन्हें भगवान की भक्ति प्रिय है। तो बड़ी मुश्किल से समय मिलता है, क्यों इस समय को विसार दिया जाए। क्यों ना आप बड़े भगवान एवं पुरुषवान पुरुष हैं कि आपके गांव में ये भागवत रूपी गंगा प्रवाहित है, क्यों पीछा छोड़ा जाए। सबसे पहले क्यों ना आकर के इस कथा रूपी गंगा में आकर के गोता लगाया जाए। तो आइए सभी मिलकर के ठाकुर जी के चरणों में चलेंगे। दो शब्द लेकर के तालियां बजाते हुए मेरी बहनें माताएं सभी भाई बंधु सभी भक्तवर बड़े प्रेम के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गिरधारी रमोई आस लगी तेरी भारी, आस लगी तेरी भारी। और
पे बंसी बजावे तेरी मुरली की धुनियों गाना हो तेरी बंसी की धुनी है प्यारी रे मोही आस लगी तेरी बारी ओरे बनबारी गिरधारी बनबारी गिरधारी रे मोही आस लगी तेरी बारी विनोद तुमको आज पुकारे विनोद तुमको आज पुकारे दर्शन दे जाओ बंसी मारे दर्शन दे जाओ नंद दुलारे अब मैं हूँ चरण लो काना मैं हूँ चरण लो बलिहारी रे मोही आस लगी तेरी बारी
मेरी नाहर बानी, मात मेरी नाहर बानी, मगु भरोसा तेरा आज मात मेरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम दिवस की कथा का रसपान कराने लगे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा करने की प्रकट है, इच्छा क्या है तुम्हारी, क्या सुनने की इच्छा है। इधर व्यास जी ने प्रथम श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है तबे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, जो जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय करता है उस परम पिता परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। बताया गया है परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। एक मानव शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर के बनाए हैं। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले अधम शरीरा। लेकिन परमात्मा 3 तत्वों से मिलकर के बनाए हैं, सत्य चित्त आनंद। परीक्षित पूछने लगे, भगवान सत्य क्या है और चित्त क्या है, आनंद क्या है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, और परीक्षित जो प्रकट रूप से सर्वत्र है जैसे जीव मात्र, ये सत्य है, और मौन रूप से सर्वत्र है जैसे पेड़ पौधे अर्थात जड़, ये चित्त है। आनंद प्रकट है जैसे दूध घी मक्खन, इनसे जो आनंद प्रकट होता है वो सत्य रूप से आनंद है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त होता है, आनंद नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी माता बहनों, व्यास जी श्लोक लिख रहे हैं, नेमि से सूतमासीन मम वाति महामतिम कथा अमृत रसा स्वादनम कुशल शौनिकौ। एक बार कथा का रसा स्वादन करते कुशल शौनिक जी ने नैमिषार क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा है, हे भगवान, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए